गुड मॉर्निंग इंडिया। चले जानते हैं आज की ताज़ा देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सेक्स वाले बयान पर नीतीश ने मांगी माफी। शुभमन वनडे के नंबर 1 बल्लेबाज प्रियंका बोली बीजेपी ने आई रावण की तरह सत्ता चुराई। विधानसभा में माता बहनों का अपमान हुआ, एक बड़े नेता को शर्म भी नहीं आई। नीतीश के बयान पर बोले पीएम मोदी। महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश। केस फॉर क्वेरी मामले में बड़ी मुश्किलें। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने की थी शिकायत। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 9 से 18 नवंबर तक सभी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा। आपकी तपस्या बेकार नहीं जाएगी। एमपी में डबल इंजन की सरकार ही आएगी। गुना में पीएम मोदी की हुंकार। शीत युद्ध काल की सुरक्षा संधि से बाहर हुआ रूस। अमेरिका को ठहराया सबसे बड़ा जिम्मेदार। विवादित बोल पर सीएम नीतीश कुमार ने मांगी माफी। कहा महिला उत्थान के संदर्भ में दिया था बयान में अपने शब्द वापस लेता हूं। खड़गे पर पीएम मोदी हुए लाल पीले। कहा रिमोट कंट्रोल है कांग्रेस अध्यक्ष। लाल डायरी काले कारनामे नहीं दिखते। सेल डाउन तो 5 पांडव ऑन। शर्म नहीं आती दुनिया में बेइज्जती करवा रहे, कितना नीचे गिरोगे। नीतीश के बयान पर एमपी की रैली में पीएम मोदी का निशाना। मैं अपने तीसरे कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया में शीर्ष स्थान पर ले जाऊंगा, बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी की वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की अपील। कहा दिवाली पर लोकल प्रोडक्ट ही खरीदे, नामो ऐप पर करे सेल्फी अपलोड। वायु प्रदूषण की समस्या को गंभीरता से ले, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। वेंकैया नायडू की पड़ोसी राज्यों को नसीहत। दिल्ली में 20 नवंबर के आसपास कृत्रिम बारिश की संभावना। आईआईटी कानपुर को सौंपी जिम्मेदारी। राजधानी के कई इलाकों में AQI 250 पार। महिलाओं पर विवादित बयान। नीतीश ने हाथ जोड़कर मांगी माफी। बोले शर्म महसूस कर रहा हूं। राबड़ी बोली गलती से मुंह से निकल गया होगा। महुआ मोइत्रा केस की जांच। लोकपाल ने सीबीआई को दी। भाजपा सांसद की शिकायत पर कार्यवाही। महुआ बोली नई जांच जोगपाल से कम नहीं। गृह विभाग ने माना शाह की सुरक्षा में चूक हुई। राजस्थान में बिजली के तारों से टकराया था रथ, बाल बाल बचे थे। केंद्रीय गृह मंत्री शाह। शुभमन गिल वनडे के नंबर 1 बल्लेबाज। 551 दिन के बाद बाबर आजम ने गंवाया ताज। सिराज गेंदबाजी में अव्वल। केरल के बाला सुब्रमण्यम मेनन का वर्ल्ड रिकॉर्ड 73 साल 60 दिन से वकालत में एक्टिव। 97 साल की उम्र में भी रोज कोर्ट जाते हैं। एनआईए ने देश भर में 55 जगहों पर की छापेमारी। मानव तस्करी से जुड़ी 5 मॉड्यूल का भंडाफोड़। 44 गिरफ्तार। राजस्थान में बोलेरो में मिले 10 करोड़ के सोने चांदी के जेवर। एफएसटी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टीम कर रही डॉक्यूमेंट्स की जांच। फर्म का दावा उनके पास सभी दस्तावेज। पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिश। महुआ मोइत्रा की सांसदी खत्म करे। 500 पन्नों की रिपोर्ट में टीएमसी सांसद के काम को आपत्तिजनक और अनैतिक बताया। मुंबई में 17 साल की लड़की चला रही थी सेक्स रैकेट। 4 महिलाएं रेस्क्यू। 84,000 केस और 1.5 लाख के फेक नोट बरामद। खतार अंसारी के बेटे उमर का सरेंडर। हेट स्पीच समेत 3 मामलों में 19 महीने से था फरार। 3 वकीलों के साथ चुपचाप पहुंचा कोर्ट। मणिपुर में भीड़ ने 4 लोगों को अगवा किया। इनमें से 3 आर्मी फैमिली से। कांगचू फायरिंग। 2 पुलिसकर्मी समेत 9 घायल। आईआईटी बीएचयू के 6000 स्टूडेंट सड़क पर उतरे। डायरेक्टर ऑफिस के बाहर बैठे। बोले जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं धरना जारी रहेगा। चीन बॉर्डर पर वायुसेना और आर्मी की ड्रिल। S-400 राफेल और तेजस शामिल हुए। युद्ध की स्थिति में तैयारियों को परखा गया। इंदौर में प्रियंका का स्वागत मंच टूटा। सांवेर में बीजेपी की तुलना आई रावण से की। देवास में दीपक जोशी ने पूछा बीजेपी क्यों छोड़ी। हरियाणा में जहरीली शराब से 6 की मौत। मरने वाले यमुनानगर के 2 गांव के गांव में बिकने वाली शराब पी थी। 5 का गुपचुप संस्कार।
सुप्रीम कोर्ट की डांट के बाद भी जल रही पराली। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति गंभीर। लुधियाना का AQI 242 के पार। बेस बदलकर मेले में पहुंचे हरियाणा सीएम मनोहर। पंचकुला में चौकीदार बनकर गए। कोई सिक्योरिटी गार्ड साथ नहीं। पॉपकॉर्न खाते हुए देखा मोबाइल। बिग बॉस एल्विस से 3 घंटे में 25 सवाल। रात 2 बजे 7 वकीलों के साथ थाने पहुंचा। 3 बार पानी मांगा। सांप तस्करी से इनकार। नेशनल कबड्डी में हिमाचल की बेटियों ने जीता गोल्ड। हरियाणा को 32 से 23 अंक से हराया। कप्तान पुष्पा की सुपर रेड से हासिल की बढ़त। एयर पॉल्यूशन का 7 राज्यों को नोटिस। पराली ही प्रदूषण की मुख्य वजह। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, MP, UP और महाराष्ट्र 2 दिन में देंगे जवाब। एयर पोल्यूशन के लिए माइनिंग माफिया भी जिम्मेदार। स्मोक का ठीकरा पराली पर थोपने की रणनीति। अकेले महेंद्रगढ़ में 150 से ज्यादा जगह अवैध खनन। कुछ इजरायली सैनिकों को बंधक बनाने का प्लान था। हमास कमांडर बोला हमले से ठीक पहले हमास चीफ हानिये ने कत्ले आम का ऑर्डर दे दिया था। फिलिस्तीनी टीनेजर ने इजरायली महिला सैनिक को चाकू मारा। मौत। सेना ने 16 साल के आरोपी लड़के को ढूंढने के लिए रेड की, फिर उसे मार गिराया। पोलैंड को एयर डिफेंस सिस्टम देगा ब्रिटेन। $5 अरब की डील। कोल्ड वार ट्रीटी खत्म होने के अगले ही दिन करार। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के 5 लोगों की मौत। मरने वालों में 2 बच्चे शामिल। आउटडोर पब में डिनर के लिए गए थे 2 परिवार। इजराइल को अपने पैरों पर खड़ा होने दे अमेरिका। रामास्वामी बोले राष्ट्रपति बना तो दूसरों की जंग में दखल नहीं दूंगा। विश्व युद्ध टालना जरूरी। कतर की इजराइल और हमास से बातचीत। 1 या 2 दिन जंग रुकवाने की कोशिश। इस दौरान 15 बंधक छोड़े जा सकते हैं। यूक्रेन के मेजर की बम धमाके में मौत। बर्थडे गिफ्ट खोला तो हैंड ग्रेनेड था। खोलते ही ब्लास्ट। 13 साल का बेटा भी घायल। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज देंगे एलन मस्क। उनकी कंपनी स्टारलिंक को जल्द मिल सकता है लाइसेंस। एयरटेल जियो भी रेस में। भारतीय सैनिकों ने 105 साल पहले जीता था यरूशलेम। मुस्लिम फौजियों से कराई थी अल अस्कार मस्जिद की निगरानी। इजराइल फिलिस्तीनी लड़ाई पर भारत की छाप।